देखिए, हम सीखने जा रहे हैं आकृतियों का परिमाप या क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहला है, अच्छा परिमाप का मतलब क्या है। मान लो कोई आकृति आपको दे दी ऐसी और बोला कि इसका परिमाप बताओ, तो क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ से शुरू करना और इसके चारों लंबाइयों को जोड़ लेना, तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो पहली आकृति ये है, अपन यहाँ से शुरू करते हैं और जोड़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक गए, कितना हुआ, 15। 15 में 4 मिलाएंगे, कितना हुआ, 19। और 19 में कितना मिलाना है, 12। तो 19 है ना, और 19 में क्या मिलाना है, 12। और 12 में कितना मिलाना है, फिर 12 मिला दो। और यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से चलो, ये कितना है, 4। और ये कितना है, 15। कितना हुआ, 19। और 19 में कितना मिला दो, 8 और मिला दो। तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। जोड़ लो, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 7 कितना हुआ, 20। हासिल 2, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। मतलब इसका परिमाप कितना है, 70 सेंटीमीटर आ जाएगा ऑप्शन में। अगला क्या है, एक आयत क्या सवाल कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई 35 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो परिमाप ज्ञात करो। परिमाप भी ज्ञात करना है, क्या दो दो चीज़ बोल रहा है, परिमाप ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो देखते हैं, देखा पहले परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो परिमाप के लिए क्या करना है, जैसे ये आकृति का क्या होती है, आयत की होती है ना। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है इसकी 35, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 15। अगर परिमाप ज्ञात करना है तो क्या करो, इसका सूत्र भी होता है, वैसे सूत्र होता है 2 गुणित कोष्ठक के अंदर लिखते हैं अपन लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र लिखते हैं इसका। तो 2 गुणित कोष्ठक के अंदर लंबाई, लंबाई कितनी है 35 प्लस चौड़ाई कितनी है 15। तो 35 और 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो 2 गुणित 50 और 50 दोनों कितना हो जाएगा, 100। मतलब इसका परिमाप कितना निकला, 100। अगर परीक्षा में सूत्र भूल जाए तो कैसे हल करेंगे, देखो जैसे ये आकृति है परिमाप की, लंबाई कितनी है, तो लंबाई है इसकी 35, इसकी चौड़ाई कितनी है 15। तो कुछ नहीं करना, जब इधर 35 है तो इधर भी कितने होगी, 35 होगी। इधर 15 है तो इधर भी कितनी होगी, 15। इन सभी को जोड़ लेना केवल, बस परिमाप आ जाएगा, है ना। तो देखो 35 ने 35 70, और 15 और 15 कितना हुआ 30। तो 70 और 30 कितना हो गया, 100। परिमाप कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। देखो सवाल क्या है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर है, तो इसके सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, घनाभ की आकृति कैसी होती है, देखो घनाभ घनाभ की आकृति इस तरह से होती है, एक तो आयत के जैसा होगा, और इसके एक और क्या होगा, ऐसे ही यहाँ से एक और आयत के जैसा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसे मिला देंगे, यहाँ से इसे मिला देंगे और ये मिला देंगे। ये आकृति अपने घनाभ की आकृति होती है, मतलब एक माचिस के डिब्बी की जो आकृति होती है वो काय की आकृति होती है, घनाभ की। अब इसका क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है इसका, 2 कोष्ठक के अंदर लिखना है लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई लंबा ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, इनको जोड़ लेना है, ये सूत्र होता है इसका। तो देखो, तो मैं 2 कोष्ठक में पहले लंबाई कितनी है, लंबाई अपने पास 2 गुणित चौड़ाई कितनी है 2 प्लस चौड़ाई कितनी है 2 और ऊंचाई कितनी है 1 प्लस ऊंचाई है 1 और लंबाई कितनी है, लंबाई है 2। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 2 कोष्ठक में 2 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2। अब हल कर लो, तो 2 और 2 कितना हुआ, 4 और 4 8, और 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 दूना 16। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 16 आ जाएगा। अगला है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना 1174 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताओ। अच्छा, घन की आकृति कैसी होती है, तो घन की आकृति ऐसी होती है, जैसे अपन कोई लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो जैसी आकृति किसकी होती है, घन की आकृति होती है। ये इकाई की आकृति घन की, और माचिस की आकृति किसकी होती है, घनाभ की, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है, 1100
67 सेंटीमीटर है। तो पहले इसकी क्षेत्रफल से इसकी भुजा निकालें। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a वर्ग, है ना। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बराबर में कितना लिखेंगे? 1176। अब देखो, इस 6 को इधर भेजो तो कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। तो a वर्ग बराबर 1176 बट्टे में कौन चला गया? 6। 6 से काट दो तो 6 कम 6, 5 बचा। कितने बार जाएगा? 6 नाम 54, है ना। 3 बचा तो छतरंगा 36। कितने बार गया? 6 बार। मतलब a वर्ग बराबर कितना है? 196। तो 100 इसका वर्ग हटाएंगे तो इसकी क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो a बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 196। और 196 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है 14 का। तो a बराबर कितना आया? 14। मतलब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 14 14 है। ठीक है। अब इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना। तो आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है? a क्यूब। अभी अपनों ने भुजा a कितनी निकाली? 14। तो 14 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। मतलब 14 कितनी बार लिखना? 3 बार लिखो। कितनी बार लिखो? 3 बार लिखो। और गुणा कर लो। तो 14 का 14 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 196। और 196 का गुणा किस में कर दो? 14 में कर दो। तो गुणा कर लेते हैं। तो 14 5 70, 14 छंग 84, हासिल 8, 14 नब्बे 126। 126 में 8 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 126 में 8 मिलाएंगे तो 34, हासिल कितना बचा? 13। अब पीछे भी देख के अपन चेक कर सके 44 किस में आ रहा है? इसके पीछे है और किसी में नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का। अगला है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दे। अभी घन की आकृति बनाई थी मैंने कि जैसे देखो अपने लूडो जैसे आकृति किसकी है? घन की। लूडो खेलते ना, उसकी आकृति किसकी है? घन की है। ये आकृति अपने पास घन की। तो यदि उसकी क्या कह रहा है? भुजा को दुगना कर दो। तो इसकी भुजा का क्या होता है? ए होती है भुजा। भुजा को क्या लिखते? ए। आने के क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो ये डबल हो गई। तो इसका आयतन बताओ। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है कि इसकी कितनी गा लगाना है? 3 गा लगाना है। जब दो एक के 3 गा लगाई, मतलब एक को कितनी बार लिखना है? 2 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यानी ये होगा 2a गुणित 2a, है ना, गुणित 2a। तो हल कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और a कितनी बार है? 3 बार। तो क्या हो जाए? आए 8 क्यूब। तो ये कितना गुना होगा? तो ये हो जाएगा अपने पास आयतन कितना हो जाए? गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। अगला है, देखो क्या है? दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लो। लंबाई और चौड़ाई का क्या करना है? गुणा करना है। किसका गुणा करना है? लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई और चौड़ाई का क्या कर लो? गुणा कर लो। तो देखो यहाँ लंबाई कितनी है? यहाँ लंबाई अपने पास 20, चौड़ाई कितनी है? 15। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 का गुणा इसमें करते हो, 15 दूना 30। तो इन दोनों इसकी तो कितनी आई है? 300। कितनी आ जाएगी? 300। मतलब इस आकृति का क्षेत्रफल तो कितना आया? 300 आ गया। इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई है 11, चौड़ाई कितनी है? 10। तो 11 और 10 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 110। अब इन दोनों को जोड़ लो। तो 300 में 110 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 410। कितना हो जाएगा? 410। अब 410 देखते ऑप्शन में है कि नहीं है? तो ये रहा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो 50वां नंबर का कि एक कार के पहिए द्वारा 500 चक्कर में तय की गई दूरी को बताना है। यदि पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर। तो देखो पहले तो एक वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त की आकृति होती है, ठीक है। और वृत्त में यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, मतलब आर बोलते हैं। और अगर इस पूरी दूरी को यहाँ से लगाकर यहाँ तक की पूरी दूरी को बोलते हैं व्यास। तो व्यास कितना है? व्यास है 77। व्यास का अगर आधा कर देंगे तो क्या बन निकलती है? त्रिज्या। तो 77 का आधा कर दो, मतलब बट्टे में 2 लिख देंगे तो क्या बनेगा? आर का मान बन जाएगा। अच्छा,
तो क्या करा, 500 चक्कर लगाना। तो पहले अपन एक चक्कर की दूरी निकालेंगे। कितने चक्कर की, एक चक्कर की। तो एक चक्कर के लिए क्या करेंगे, परिधि का सूत्र लगाएंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, है ना। ये 2 गुणित पाई का मान है 22/7 गुणित त्रिज्या का मान क्या है, त्रिज्या का मान है 77/2। ये 2 बटे में 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ व्यास दिया था, व्यास का आधा करेंगे तो क्या बनती है, त्रिज्या। देखो 2 से 2 काट देंगे और 7 से 77 काट दो, कितनी बार जाएगा, 11 बार। 22 और 11 का क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 22 से कम 22 हासिल 2 और 22 ने 2 कितना हो जाएगा, 24। मतलब कितना आया, 242। 242 क्या आई, एक चक्कर की दूरी आई। कितने चक्कर की निकालनी है अपने को, तो अपने को निकालनी है 500 चक्कर की। तो एक चक्कर की दूरी कितनी आई है, 242, और कितने चक्कर की, 500 चक्कर। तो 500 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो ये 2 शून्य तो मैंने लगा दी, 5 के गुणा कर दो इसमें। तो 5 दूना 10 हासिल 1, 5 चौक 20 ने 1 21 हासिल 2, और 5 दूना 10, 10 और 2 12, है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया अपने पास, इतना सेंटीमीटर आया, है ना। काय में दे रखा है सेंटीमीटर, अपने को काय में निकालना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर कितने का बनता है, किलोमीटर बनता है 1000 मीटर का। कितने का, 1000 मीटर का। तो पहले सेंटीमीटर को काय में बदलो, मीटर में बदलो। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो काय का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। और जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। तो 1000 में कितनी शून्य होती है, 3 शून्य। मतलब अपने पास नीचे कितने शून्य रखना है, 5 शून्य रखो। तो 1 और 5 शून्य लगा, तो 1 2 3 4 5। अब 5 शून्य की वजह से 5 अंक छोड़ के दशमलव लगा, तो 1 2 3 4 5, क्या दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। मतलब 1.21 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।